तो मतलब जेना बात करै छियै ने ओनाहिते बात करैके और कोई मतलब बहुत आराम से जे बात रहे तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। हाँ। हिंदी का ही बोल रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे पार्टी का जो ओरिजिन हुआ, पार्टी का जो विकास हुआ इस पंचायत में, वो कैसे हुआ था? और ब्रांच में हमको लगता है आप सबसे पहले जुड़े थे ब्रांच में। आप कैसे जुड़े ब्रांच में और पार्टी यहाँ पे कैसे विकास करना स्टार्ट हुआ, पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, अगर आप इसके बारे में बता पाते तो। हाँ, तो शुरू में विजय शंकर सिंह, गुणानंद सिंह और रामनाथ महतो वगैरह साथी, इनके साथ सब लोग पहले आपस में अपना बात करते आए, लोगों के बीच आए। नेतृत्व करता यही लोग थे। पार्टी को नेतृत्व करने के लिए, वोट बंद करने के लिए, गरीबों को एक साथ करने के लिए वो बराबर बैठक किया करते थे। बराबर जीवी मीटिंग कर करके 10, 20, 50, 25, 100, 200, 500 के नए इस रेशियो में बढ़ता गया। लोग उनके बातों से लोग प्रभावित हुआ, उनकी बातों से प्रभावित हुआ तो एक साथ होना शुरू कर दिए। हम लोग उस समय विद्यार्थी जीवन में चल रहे थे, लेकिन विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद हमने ब्रांच में ज्वाइन किया। उन और रामनाथ जी के सामने में रामनाथ जी के कथनानुसार हम ब्रांच में, और उस दिन से बराबर हम पार्टी के प्रति काम करते रहे। अभी तक हम कर ही रहे हैं और इसी तरह से बराबर बैठक करने के माध्यम, मैंने बैठक के माध्यम से पार्टी का हमने विकास किया। तो अगर आपको पता हो कि रामनाथ महतो और बाकी लोगों को पार्टी में लाने वाला समस्तीपुर जिला में कौन सा इंसान है, वो लोग कैसे पार्टी से जुड़े, इसके बारे में अगर आप कुछ। रामनाथ जी को किसने लाया, तो इसमें जो ईश्वर ने सुनाई बात, जो हमने सुना कि हमारे यहाँ एक गरीब परिवार से हैं, प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम राम पवित्र बाबू था, और मुजफ्फरपुर में वो किसी कॉलेज से में वो थे। तो उन्होंने लाए और उनको उनसे प्रभावित विजय शंकर भाई या गुणानंद भाई या रामनाथ भाई, ये सब उनके संपर्कीय लोग थे और उनके संपर्क में रह कर करके उनके बातों को मान करके और किताबें वगैरह बुझ देते थे। सभी विद्वान थे, किताबें वगैरह जो थे किताबों को पढ़ते लिखते न इन लोगों को दिल में भव गया कि यह पार्टी बहुत ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं इस पार्टी को गठन करके संगठन करके गठन किए और गठन करके पार्टी का विकास किया। आपको पार्टी में जुड़ने का सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा जिसकी वजह से आप पार्टी में जुड़े, और आप पार्टी में जुड़ते वक्त क्या क्या सोच के पार्टी से जुड़े थे? हम ये जो 3-4 आदमी को नाम हमने बताया कि रामनाथ जी, उदय शंकर जी, गुणेश्वर सिंह, ये तमाम को नाम जो होता है, ये लोग जो उनसे हम प्रभावित हुए, उनसे हम प्रभावित हुए। आप प्रभावित हुए, हमको ऐसा लगा उस समय कि यह पार्टी जो है सो निश्चित रूप से ठीक है और इसमें रहने से हम गरीब जनता को विकास हो सकता है, संगठन आगे बढ़ सकता है। तो और ये जुल्म जो है उस जुल्म को हम पर में घटेगा, हम जुल्म के खिलाफ बोल सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसीलिए प्रभावित इन लोगों के प्रभाव में आकर के ही हम पार्टी को ज्वाइन किया। जब से आप पार्टी में जुड़े हैं उसके बाद यहाँ पे पार्टी किस किस तरीके का संघर्ष किया है? जब हम इसमें जुड़े हैं, जुड़ने से पहले भी हम संघर्ष किए हैं। जैसे
जुड़ने से पहले भी बहुत से लोग जो हम लोगों पर जुल्म होता था, गरीबों पर जुल्म होता था, उसके खिलाफ में बोलते रहे। और बोलते बोलते उसके बाद हमने ज्वाइन किया पार्टी में। उसके बाद भी हम लोग संघर्ष किए। अब बहुत ज़्यादा संघर्ष, मैंने जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ में हम बोलते रहे और जनता को हम गोलबंद करते रहे। जुल्म को दिखा करके जनता के बीच कहना और जनता को दिखाना, उसको सिद्ध करके दिखाना कि ये जुल्म करता है कि नहीं करता है। और वो जनता ने देखा कि सही जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं तो जनता गोलबंद होकर हमारे साथ आया। तो मतलब एक और बात है, जैसे तो पार्टी में जो शुरुआत में बहुत सारे लोग थे वो भूमिहार थे, हाँ। तो क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि पार्टी जो है वो गरीब लोगों का था या गरीब के साथ ही हमेशा खड़ा होता था? ये आपको, और किस तरीके से पार्टी जो जातीय उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पे जो छुआछूत होता है, उससे हटने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए पार्टी यहाँ पे किस तरीके का लड़ाई लड़ा है? पार्टी जो है वो भूमिहार को माना नहीं कि ये भूमिहार है, इसलिए कि वो भूमिहार भी इस गरीबों के साथ जुट करके लड़ते थे, इसलिए उनको भूमिहार नहीं माना जाता था। हाँ, और नहीं मान कर करके तब हम एक हैं, एक की नारा दे करके, हम कोई जाति नहीं है, मैंने किसी तरह कुछ नहीं है, तो वो हम सब एक मिल करके एक जाति बन करके कि हम सब एक हैं। गरीब जितने हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले जितने हैं, सब हम एक हैं। और एक हो करके हमारा एक जाति है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना, जुल्म के खिलाफ लड़ना ही है मेरा एक जाति है। और हम एक साथ गोलबंद होकर करके और जुल्म के खिलाफ हम लड़ें। चूँकि आप तो बहुत पहले से हैं यहाँ पे पार्टी में, तो आपका कॉमरेड रामनाथ महतो से भी कुछ रिश्ता रहा होगा शुरुआत से, तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा बता पाएँ कि वो उनका इधर बचपन कैसे गुजरा और फिर बाद में क्या कैसे हुआ। रामनाथ जी बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति थे, बहुत भूमिहीन थे। हाँ, भूमिहीन परिवार, भूमि थोड़ा बहुत 10 कट्ठा भूमिहीन नहीं, हाँ, एक मजदूर कहिए या छोटा किसान कहिए, वहाँ से उन्होंने चले। परिवार बहुत बड़ा था, उनके पास शिक्षा था और अपने शिक्षा के साथ ये अपने परिवार को शिक्षित भी किए, थोड़ा ही लेकिन शिक्षा देने का काम उन्होंने किया। और उसके बाद अपना किसी तरह से अगर पढ़ाई लिखाई में इनका फी नहीं जुड़ता तो हम गांव का लोग उनको फी को जुटाने का काम किया। क्योंकि पढ़ने में ठीक थे तो गांव के लोग को भी जिज्ञासा था कि ये पढ़े लिखे अच्छा विद्यार्थी है, हम इसको कुछ मदद यदि कर देते हैं तो यह विद्यार्थी आगे बढ़ जाएगा। और उस हिसाब से उनको पढ़ाने लिखाने के बाद वो क्या कहते हैं पढ़े लिखे, उसके बाद जो है तो एक पार्टी के अंदर और रामपवित्र बाबू वगैरह के संपर्क में आकर के वो पार्टी करना शुरू किए। उनके साथ हुआ उन्होंने इस बात को मतलब कि सहन किए और इस करते उस समय में जब वो रामनाथ महतो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो कितना आसान था किसी ऐसे इंसान के लिए पढ़ाई लिखाई करना जो कि उच्च जाति से नहीं आता हो, जैसे ब्राह्मण भूमिहार नहीं होके पढ़ाई लिखाई करना उस समय कितना आसान था या मुश्किल था उस समय? पढ़ाई लिखाई कुछ ही नहीं जुड़ता, मतलब आप नहीं जुड़ता। उनसे पहले आप जानते हैं कि जैसे जो जिस जाति से ये थे उस जाति में कोई इंसान हो जो उनसे पहले भी पढ़ा लिखा हो, या वो पहले इंसान थे अपने जाति में जो मतलब 12वीं किए फिर वो जो है यहाँ के लिए वो प्रथम लोग थे कि वो मान लीजिए BA किए या MA किए, जो डिग्री प्राप्त किए हों, तो वो जो थे प्रथम लोग थे।
दूसरे में हमारा एक इंजीनियर साहब वगैरह हैं, लेकिन प्रथम वही थे यहाँ के लिए। और यहाँ के हैं या इस इलाका में, इस इलाका के लिए वो प्रथम लोग थे। फिर जब मतलब और भी अगर आप कुछ रामनाथ महतो के बारे में बताना मतलब बताइए, जैसे कुछ भी बता सकते हैं उनका किस तरीके का, जैसे क्या क्या संघर्ष रहा, या फिर बाकी चीज़ भी जो आपको याद हो। वो पार्टी में आने के बाद होल टाइमर के रूप में पार्टी में 1 मिनट बैठने का काम नहीं करते, साधारण वेशभूषा में वो रहा करते। यहाँ तक कि सुई और धागा उनके पास था कि कहीं ये अगर फट गया तो अपने सुई धागा से सीने वाले थे। कि कारण जो हम इसको किसी टेलर को देंगे ना, वो तो उनको पैसा हमें देना होगा, अगर पैसा नहीं देते हैं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और वो पैसा लेगा नहीं, ये भी ठीक नहीं। अच्छा है कि हम उसको सिलाई करने अपने अस्तित्व जैसे बढ़िया हो जाएगा ना। और इस तरह से वो उन्होंने पार्टी में होल टाइम दे करके अपनी जीवन जो है सो पार्टी के प्रति समर्पित कर दिए, और समर्पित कर करके और समाज में घूर करके हर समाज में उन्होंने बैठक करना नहीं, पार्टी का काम करना शुरू कर दिए। और वो करते रहे। गांव समाज में आकर के हम लोगों को में थोड़ा सा अगर जरा सा हम लोग उनकी समझदारी से